सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में आज आ गए हैं हम विद क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29। सो द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, वी हैव टू नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सो हमें जो है सर्कल की जो है इक्वेशन पता होनी चाहिए, देन वी कैन सॉल्व दिस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फैमिली ऑफ सर्कल की जो है इक्वेशन लेंगे फॉर द फिक्स रेडियस ए। ठीक है, यहाँ पर हमें फिक्स रेडियस बताया गया है जो कि ए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एंड डिले। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू नो द फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, सो चलिए इक्वेशन को लिखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द फैमिली ऑफ सर्कल विद रेडियस, फिक्स रेडियस। ठीक है, सो टू डिराइव द, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिख दिया मैंने, तो डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली of circle of fixed radius A। So now journal equation of circle with radius A is what, वो अब यहाँ पर जगह नहीं बची तो साइड से बात है, मैं दूसरी जगह बताऊंगी और जो है इसको लिखूंगी। तो चलिए इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी जो राइटिंग मेरी काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं विद द इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के विथ होल स्क्वेयर एंड द फिक्स रेडियस दैट इज a स्क्वेयर। ठीक है, सो दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल विद फिक्स रेडियस a। तो ये जो है हमारी इक्वेशन है, इसको हम स्टार इक्वेशन बोल देंगे और इक्वेशन नंबर 1 भी बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि काम करेंगे इसमें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पर जो h और k है ये हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और h और k जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल में भी आता है। ठीक है, h और k क्या होते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं, और a जो होता है वो हमारे पास रेडियस होते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि वेयर h एंड k आर द सेंटर of circle and A is the radius। ठीक है, now where H and K also, H and K are the constant, so we differentiate equation 1 with respect to x। ठीक है, सो नाउ हमने सारी की सारी थ्योरी लिख दी। अब जितना भी सारा काम होगा वो कैलकुलेशन का काम होगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। अब देखिए हमने क्या किया, हमने h और k की इन्फॉर्मेशन दे दी, a की इन्फॉर्मेशन दे दी, देन h k की थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दी, ताकि जो है सामने वाले को पता चले कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैं थ्योरी हटा देती हूँ और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन को जो है हम लोग टेक प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन था, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पावर जो है डेरिवेटिव्स हम यूज़ करेंगे कि पावर डेरिवेटिव्स किस तरह से होते हैं। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास क्या है, पुरानी बात हो गई है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है हमारे पास पावर डिफ्रेंसिएशन होती है, ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होती है एंड एक्सेट्रा एवरीथिंग। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर पावर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी एंड द रेस्ट विल बी द सेम h। तो 2 से -1 करेंगे तो -1 रह जाएगा। देन जब भी हम पावर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये जो अंदर की चीज़ होती है अगेन डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है। तो अब देखें मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट लिखूँगी, क्यों, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। ये जो ऐसे प्रोडक्ट रूल और पावर रूल, कोशेंट रूल, इसको अगर हम लोग ज़्यादा डीपली डिस्कस ना भी करें तो हमारा काम चलता है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग काफ़ी स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ मैथमेटिक्स सीख चुके हैं, ठीक है। सो जब भी मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो एक्सप्लेन कर देती हूँ तो उसके बाद फिर मैं जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम करती हूँ, आगे आगे जैसे एक्सरसाइज चलती है मैं एक्सप्लेनेशन को थोड़ा कम कम करती रहती हूँ। कौन सी जो बहुत ही जो है कॉमन एक्सप्लेनेशंस होती हैं, जैसे कि ये वाली बहुत कॉमन जो है हमारी एक्सप्लेनेशन है, तो इसको मैं स्किप करूँगी ताकि हम लोग जो है ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें, ठीक है। और ये होता है कि फिर आपको पता भी चलेगा कि यहाँ पर जो है हम लोग क्या क्या यूज़ करें। और अगर मैं बार बार वो चीज़ बताती जाऊँगी तो आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे एंड देन योर माइंड विल बी स्किप दैट थिंग, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर हमने ये कर दिया। अगर मैं x माइनस एच को दोबारा डेरिवेटिव इसका ले लूँगी तो क्या होगा, 1 आएगा। और हम बड़े हो गए, हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर का 1 नहीं लिखते। सो कौन कौन बड़ा हो गया इसको स्किप करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगेन 2, यहाँ पर अगेन हम लोग के पास पावर जो है डिफ्रेंसिएशन यूज होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 विद y माइनस के। और अगेन इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास y माइनस के का मैं y का डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश, और k का डेरिवेटिव विल बी 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, यहाँ पर a रेडियस, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। नाउ हम लोग अगेन यूज़ करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा डिफ्रेंशिएट करने से पहले अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा ना, जो हमारी इक्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। तो इसको 2 पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी ये जो है हमारे पास सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो पहले से इसको 2 पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड बाय 2। सो हमारे पास जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब मुझे वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एच प्लस y माइनस के वाई डैश इक्वल टू 0। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दोनों को बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस के, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और माइनस एच विल बी 0 प्लस y माइनस के को जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, तो लेट्स स्किप दिस थिंग, ठीक है। अब ये जो है आपने प्रोडक्ट रूल साइड पे लिखना है, इसको अप्लाई कर देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट, दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो दिस, देखिए मैंने सिर्फ बोलो और लिख दिया, क्योंकि प्रैक्टिस है, एंड प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, बाकी वुमेन तो परफेक्ट ही होती हैं, ठीक है। ये जो है लेम जोक था बट चलता है। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू 0। सो ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस y माइनस के एंड y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसको भी आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। साथ में बीच में मैं और लगा देती हूँ, और आप बोलेंगे कि मैम जो है वो सही माइंड में काम नहीं करनी, इससे दो दफ़ा इक्वेशन 2 और 3 लिखता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y माइनस के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखती हूँ अगेन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन y माइनस के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब वो वैल्यू निकालेंगे तो उसको पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे, ठीक है।
तो चलिए करते हैं ये सारा का सारा काम। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या था, 1 प्लस वाई माइनस के वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डबल डैश था, वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये था इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हमने वाई माइनस के की जो है वो वैल्यू निकाल देनी है। तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी माइनस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, एंड वाई डबल डैश जो है हमारे पास नीचे आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है वैल्यू हो गई है। नाउ इसको जो है हम लोग पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इक्वेशन 2 हमारे पास थी x माइनस एच प्लस वाई माइनस के वाई डैश इक्वल टू 0। इसमें अब हम लोग y माइनस के की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के की जगह ये लगाएंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड्स वाई डबल डैश इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर एक वाई डैश भी है तो ये वाई डैश भी लिख देंगे, इक्वल टू 0। सो अब ये जो है हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें हमने y माइनस के की वैल्यू डाल दी। अब अगर आप देखें तो हमने y माइनस के को फुल्ली एलिमिनेट कर दिया, और जब हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो यही हमारे पास क्या होता है, फिर आंसर होता है। बट एज आप देखें हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें कोई जो है एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन चाहिए होगा। तो चलिए एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन अब बनाते हैं, क्योंकि हमने जो है x माइनस के को तो कर दिया एलिमिनेट, k को एलिमिनेट हमने कर दिया, बट हमने h को एलिमिनेट नहीं किया। तो अब h को एलिमिनेट करेंगे, देन अवर वर्क विल बी डन। ओके, सो ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, x माइनस एच यहाँ पर है, ये बाकी सारा का सारा टर्म जो है शिफ्ट हो जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी द नेगेटिव, नाउ इट विल बी पॉजिटिव। 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड वाई डबल डैश एंड साथ में वाई डैश। ठीक है, सो नाउ दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 2 3 हमने यूज़ किया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। ठीक है, इसको मैंने कोई इक्वेशन का नाम नहीं दिया, तो ऐसे कीजिए कि इसको जो है इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। ठीक है, सो नाउ हमारे पास 5 इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 4 और 5 को इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x माइनस एच की वैल्यू आ गई, यहाँ पर y माइनस के की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारे पास क्या था, हमारे पास जो कि था सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब सर्कल के इक्वेशन को यूज़ करते हैं, इन दोनों को पुट करते हैं। Put equation 4 and 5 in equation 1। ठीक है, सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम लोग वो लिख देंगे जो कि था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था। x माइनस एच की हमने वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, लेट्स पुट इट डाउन हियर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर विद वाई डैश डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर पुट कर देंगे, प्लस y माइनस के की वैल्यू भी हमने निकाली थी, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड्स वाई डबल डैश और साथ में एक वाई डैश और साथ ही स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब यहाँ हमारे पास इक्वेशन बन गई है। नाउ चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, काफ़ी आसान काम है ये। अच्छा, यहाँ पर वाई डैश नहीं था, तो ज़रा पीछे वाली वैल्यूज़ को देखा करें, उसके बाद ही पुट किया करें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस वाई डैश पे स्क्वायर अप्लाई करके इसको बाहर निकाल दें। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर एंड वाई डबल डैश पे भी हम लोग अलग से जो है अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस पे स्क्वायर और वाई डबल डैश पे अलग से स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, और साथ ही इस वाई डैश पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस
अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे अलग से स्क्वायर अप्लाई करेंगे और इस पे अलग से स्क्वायर अप्लाई करेंगे। 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है। नाउ यहाँ पर दो वाई डैश हैं, तो अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए लेते हैं एलसीएम। नाउ ये जो है हमारे पास इक्वेशन तो बन गई है। अब इसको और सेटल डाउन करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं ताकि नीचे की चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसी को रखते हैं, वरना फिर इक्वेशन ख़राब हो जाएगी मुझसे, क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड में नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑफ कोर्स आजकल जो है मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मैं काफ़ी मुश्किलों से जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ वीडियोज़, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को चाहिए। और मुझे लगता है कि जो है आप सब मेरे लिए प्रेयर बिल्कुल भी नहीं करते, मुझे अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद नहीं करते, इस वजह से मेरा काम जो है वो अटका हुआ है। सो अपनी स्पेशल प्रेयर्स में मुझे याद रखिएगा। सो मुझे अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिए कि मैं भी आप लोग के साथ कामयाब हो जाऊँ। मुझे भी कामयाबी की ज़रूरत है और जो उसे क्या बोलते हैं, जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो y डैश का स्क्वायर ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर विद होल स्क्वायर y डैश का स्क्वायर, ये रहा y डैश का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर विद होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन गई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिकॉज हम लोग डिवीजन में कभी भी कुछ नहीं रखते। ठीक है, और दो चीज़ें करेंगे, एक तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो चलिए ये ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, सही है, ये तो हो गया। नाउ इधर जो है हम लोग कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर तो है ही इस पे, और इसको मैं लिख दूँ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू वाई डबल डैश का स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया। तो अब इन दोनों की देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल पावर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू वाई डबल डैश का स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल। रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ चुका है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन रिजल्ट जो भी है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। होप के सबको समझ आ गई होगी, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मेहनत कीजिएगा और कामयाबी के रास्तों पर चलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे भी अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा।